दुनिया में आप किसी से मिलते हो, संबंध बनते बनते रुक जाते हैं। आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, वहाँ आपका जी नहीं लगता, दूसरे कॉलेज में चले जाते हो, आपको फीस की परवाह नहीं है। आप किसी के घर में जाते हो, एकदम से उठ के बाहर आने का आपका जी चाहता है। क्या कारण है? आज इन्हीं बातों के कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कर दें। मेरा हर वीडियो आर्टिफिशियलिटी से ओत-प्रोत नहीं है, सच्चाइयों से ओत-प्रोत है। मैं कभी भी किसी बात को हाइपरबोल करने की मेरी चाहत नहीं है। मेरी चाहत है कि आप लोग जो मेरे को भरोसे से सुनते हो, मेरी हर बात पे क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। आप मेरे से कमेंट्स में, टेलीफ़ोन करके, ईमेल में मेरे से सवाल पूछ सकते हैं कि मैंने वो वाली बात कैसे कह दी। यू हैव एवरी राइट टू क्वेश्चन मी। देखिए, मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ, बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। मेरा दिल भरा पड़ा है आपको बातें बताने के लिए। पहला सवाल, तुम मुझे क्यों मिली? तुम ही मुझे क्यों मिली? बहुत पहले की बात है, जब मैंने एमबीए का पेपर दिया, सेलेक्ट में हो गया रिटन टेस्ट में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। बहुत पुरानी बात है। मेरे फादर साहब को भी नहीं पता था कि मैं एमबीए का एग्ज़ाम लिखने दिल्ली जा रहा हूँ। साउथ एक्सटेंशन में एक जगह है, वहाँ पे साउथ एक्सटेंशन। जैसे ही मैं बाहर निकला तो जो मेरे पीछे एक लड़की बैठी थी, मिस जैन, पूरा नाम मैं नहीं लूँगा। मैं और वो एक रेस्टोरेंट में बैठे, बहुत 3-4 घंटा लगाया बैठने में। दिल लगा उसका भी, मेरा भी। पेमेंट देने की बारी आई तो वो बोली कि ये लड़के लोगों का ही ड्यूटी नहीं है कि पेमेंट दिया जाए, मैं पैसे दूँगी। वो बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसने देन एंड देयर बताया कि आई एम एंटेंगल्ड, आई एम एंगेज्ड विद सम ऑफिसर एंड इफ़ यू से आई विल रिफ्यूज़ हिम टू गो अहेड। एक बात हो गई। दूसरी बात, मेरी कोई पेन फ्रेंड थी, उसने मुझे कहीं बुलाया, मैं वहाँ गया। उसने मेरे को इमीडिएटली पूछा कि तुम ये बताओ कि मेरे को कितना चाहते हो। बातें बहुत सारी हुई, मैं खामोश था। आई वॉज इमेच्योर इनफ, तो मैंने कोई आंसर नहीं दिया। मैंने बताया उसको कि ऑल्दो मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं तुम्हारी हर बात का जवाब नहीं दे सकता, बिकॉज आई एम नॉट मैच्योर इनफ, और अभी मैं कोई कमा भी नहीं रहा हूँ। तीसरी बात, फैमिलीज़ के द्वारा अरेंज करके एक लड़की मेरे पास मिलवाई जाती है, फैमिलीज़ टू फैमिलीज़। मैं इतना खुश होता हूँ, मैं एकदम से दरवाज़ा खोल के, क्योंकि मेरी एक जुदा मीटिंग हुई थी, सबसे मैं बोल बैठा कि आप शादी के लिए हाँ कर दो। मेरे घर वालों ने मुझे बोला आप इतनी जल्दी मत करो। मैं कहा नहीं नहीं, जल्दी और देर का सवाल नहीं है। यस, आप हाँ करो और आगे बढ़ो। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब है एक इत्तेफाक। और जहाँ हाँ होती है, वहाँ बात आगे बढ़ जाती है और वहाँ पे शादी हो जाती है। कुछ ज़िंदगी में इस तरह से हालात बनते हैं कि आप किसी से नहीं मिल रहे हो। आप कितनी भी चाहत का बाज़ार गर्म कर लें, आप कितनी भी चाहतें कर लें, मगर हालात ऐसे नहीं बनते हैं कि आपकी शादी हो पाए उससे जिससे आपका दिल लगा है, या उस लड़की का जिसका दिल आपके साथ लग चुका है। वो बेइंतहा चाहती है कि वो आपसे शादी कर पाए, मगर हालात ऐसे नहीं बनते। ये सब क्या है? देखिए, कुदरत ने क्या करना है वही हुआ करता है। आपके ज़ोर देने से, मेरे ज़ोर देने से कुछ भी नहीं घटा करता। दूसरी बात, आप किसी से मिलवाए जाते हो, किसी के द्वारा मिले जाते हो। आप कभी कभी किसी की सेंटीमेंट की कदर नहीं कर पाते हो। आप कभी कभी किसी की इमोशन की कदर नहीं कर पाते हो। वो भी आपने गलत किया, क्योंकि आप दुनिया में अगर आए तो अपने लिए ही ज़िंदगी नहीं जी रहे हो। दूसरों की इमोशंस, दूसरों की फीलिंग की कदर करना भी आपका धर्म है। आप किसी के साथ बैठे हो, आप चाह के भी दूसरे की इमोशंस, दूसरे की फीलिंग फुलफ़िल नहीं कर रहे हो। उसके पीछे भी बड़े सारे गहरे राज हैं। सारी बातें एक तरफ,
एक बात और मैं आपको बताने वाला हूँ। बातें मेरे दिल में, मेरे कलेजे में बहुत सारी है। वो सारी बातें होंगी, क्योंकि मेरी बातों का जो फ़्लो है वो टूटने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि सारी बातें एक्सपीरियंस्ड है। मैं पहले यूपी में था, अब कर्नाटक में हूँ। अब बड़े दिनों से मेरा विचार आ रहा है कि मैं 6 महीने इंडिया रहूँ और 6 महीने मैं विदेश में रहूँ। मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं वियतनाम में रहूँ। हालात ऐसे पैदा होते हैं क्योंकि बेंगलोर इज़ ए सिटी वेयर ऑल ओवर वर्ल्ड पीपल आर लिविंग। इफ़ यू आर नॉट नोइंग, यू शुड नो, बेंगलोर इज़ ए एसी ऑफ वर्ल्ड। दुनिया के तख्ते में इतना खूबसूरत मौसम कहीं नहीं है जितना खूबसूरत मौसम यहाँ है। खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं, और मौसम की तो कोई बात ही नहीं है। इतना ज़बरदस्त आशिकी भरा मौसम रहता है यहाँ पर, कोई कंपेयर ही नहीं है, कोई कंपेयर नहीं। अभी भी मैं आपको मौसम की बातें तो बाद में बताऊंगा, मेरे दिल में जो बातें चल रही हैं मैं बताऊंगा। मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं वियतनाम जाऊं, 6 महीने के लिए वहाँ रुकें फैमिलीज़ के साथ ही। तो वियतनाम के लोगों से मुलाकात होने लगती है बेंगलोर में ही। मेरे दिल में ख्याल आता है कि कम्बोडिया में जाके रहना बेटर होगा, क्योंकि मैं कहीं विदेश में नहीं गया। मेरे सारे को ब्रदर, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई कनाडा में है, कोई थाईलैंड में है, कोई कोई और मेरे को याद नहीं आ रहा। मतलब मेरे सारे फैमिली के जो लोग हैं, मेरे को छोड़ के सभी विदेशों में सेटल हैं। तो सभी लोग मेरे को बोलते हैं कि पप्पू तू आजा, सिर्फ कमाने से तो ज़िंदगी नहीं होती ना, तू आजा। मेरे ब्रदर्स बोलते हैं जिन्होंने अपने अपने बंगले बना रखे हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में। कोई डेंटिस्ट है, कोई ट्रांसपोर्टर है वहाँ पर। तो मैं, अच्छा, अब बात वहाँ पे आ गई। अभी रिसेंटली, आज मैंने बोला ना मैं डॉक्टर्स के ही इंश्योरेंस किया करता हूँ। आज मैं एक डॉक्टर साहब के पास मिला। मेरे ख्याल में कभी कभी आता था कि मैं स्विट्ज़रलैंड में क्यों ना सेटल हूँ। तो ही हैज़ फिनिश्ड हिज ऑल द स्टडीज़ इन इंग्लैंड, बट नाउ फॉर मैनी ईयर्स ही इज़ डूइंग द प्रैक्टिस इन स्विट्ज़रलैंड। तो आधा घंटा जब उन्होंने मेरे से अपनी डील मैच्योर की LIC बनाने के लिए, तो मैंने उनसे पूछा सारी ज़िंदगी का, क्योंकि पूरी डिटेल लेनी पड़ती है LIC का प्रपोज़ल फॉर्म भरने के लिए। तो वो बता बैठे कि माई फादर इज़ हेयर, माई मदर इज़ हेयर बिकॉज माई फादर वॉज नॉट वेल, दैट इज़ वाई आई केम टू इंडिया। और मैं स्विट्ज़रलैंड से 8-9 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए डॉक्टर। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि वाई नॉट यू सेटल डाउन इन स्विट्ज़रलैंड। देखिए, आपकी मनोदशा कैसी है, आपके ख्यालात कैसे हैं, आपकी विचारधारा कैसी है, उस तरह के विचारों के लोगों से आपके संपर्क होने शुरू हो जाते हैं। आप अगर कोई अगर शराब पीने में शौक़ रखता है, उसको शराबी मिलते रहेंगे। किसी को अगर गैम्बलिंग का शौक़ है, उसको गैम्बलर मिलते रहेंगे। किसी को विदेश जाने की पड़ी है तो उसको विदेश के लोगों के कांटेक्ट होते जाएंगे। ऐसे ही तो नहीं कहते ना कि जैसी आपकी मनोदशा होती है, जैसी आपकी सोच होती है, उस तरह के हालात पैदा होकर उस तरह के लोगों से संपर्क आपके होते रहते हैं। मेरी बातों का आप ऐसे विचार करें। इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक ए किंग, यू आर ए किंग। इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक ए बेगर, यू विल बी ए बेगर। मेरी सारी बातों का निचोड़ ये है, वन शुड हैव हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ ऑलवेज बेटर। और आज मैं इतनी ही बातें करता हूँ। दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊँगा और बातें। आप मेरे को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। मेरा कोई भी वीडियो वो बेवजह नहीं है, उसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। आपको मेरी राम राम।